बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टिचिंग आइडियाज़ पैमाना में आपको खुशामदीद कहती हूँ इस खूबसूरत से फ़्रॉक के ट्यूटोरियल के साथ। ये फ़्रॉक मैंने गोटा किनारी के फूलों और पत्तियों से इसका गला बनाया है और बाकी का जो फ़्रॉक है वो बिल्कुल सिंपल है लेकिन अम्ब्रेला कटिंग के साथ है। तो चलें जी कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास जो कपड़ा था वो इस तरीके से डबल फोल्डेड था और मैंने उसको इस तरीके से डबल फोल्ड करने के बाद जो कॉर्नर साइड है वो मैंने मिला लेने हैं। मतलब कि आपने यहाँ इस तरीके से फ़ोल्ड किया और यहाँ से इस कॉर्नर से पकड़ते हुए आपने दूसरे कॉर्नर तक ले जाना है जहाँ तक आपके कपड़े की लेंथ है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने जो है पहले जो है अपने अम्ब्रेला की जो कि बॉटम पार्ट की लेंथ थी उसके अकॉर्डिंग मैंने मार्क लगा लिया, फिर ऊपर से उसी मार्क तक दूसरा जो है मार्क लगा लिया है। तो यहाँ से मैंने फिर गुलाई में कटिंग कर लेनी है, नीचे से भी और ऊपर वाले जो मार्क है वहाँ से भी। आपका कपड़ा जितना ज़्यादा होगा आपके फ्रिल उतने आएंगे, उतना ही खूबसूरत लगेगा आपका फ्रॉक। तो इसके बाद मैंने जो है वो टॉप पार्ट की कटिंग किया। टॉप पार्ट जो है उसकी लेंथ मैं 9 ले रही हूँ, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं लेकिन जो एवरेज लेंथ थी वो यही थी। तो इस तरीके से क्योंकि ये मैं 2 साल से 3 साल की बच्ची के लिए सिलाई कर रही हूँ तो मैंने जो इसकी लेंथ ली है टॉप पार्ट की वो 9 ली है। इसके अलावा अब जो है फ़िटिंग की लेंथ जो है वो फ़िटिंग की जो है वो मैंने मेजरमेंट पहले से ली हुई थी तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ले लिया। इसके बाद मैंने जो स्लीव्स के लिए लेंथ ली है वो 6 इंचज़ के बराबर है और यहाँ से मैंने 2 इंच के बराबर गले की वो मार्क करने के बाद 3 इंच तक कांधे की मार्क ले लिया है और उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं 1/2 इंच मैंने कांधे के लिए ऊपर से छोड़ा है और नीचे से इस तरीके से गुलाई में मैंने मार्क करके स्लीव्स के लिए कटिंग कर ली है आर्म होल की। तो आपने ऊपर से यहाँ सेंटर से कट हमेशा लगाना है। कट के बगैर हमें अंदाज़ा नहीं हो पाता कि सेंटर कहाँ से, और हम अक्सर गलती कर जाते हैं सिलाई के दौरान। अब ये जो है वो मैं चूड़ीदार स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ तो वो आप इसी अंदाज़ में कट करेंगे। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप फुल फोल्ड भी कर सकते हैं, जैसे कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, लेकिन मेरे पास कपड़ा कम था, साइड से बचा हुआ था तो मैंने वहाँ से इस अंदाज़ में ली है। अब ये तो जो 2 लाइनें मैं लगा रही हूँ ये इसलिए हैं, ये जो हम गुलाई देते हैं अपने स्लीव्स में ये उसके लिए हैं। यहाँ से फिटिंग की मैंने ले लिया है, लंबाई की भी ले लिया है, मार्क लगा लिया और उसके बाद ये जो आप देख सकते हैं 2 लाइनें थी वो मैंने गुलाई के हिसाब से मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है। इसके जो गैप था दोनों लाइंस का वो तकरीबन 2.5 इंच के बराबर है। तो यहाँ से आपने इस तरीके से गुलाई में इसको कट कर लेने के बाद लंबाई में भी इसको ऐसे ही कट करना है। गुलाई में कटिंग करने के बाद आपने इस अंदाज़ में यहाँ से थोड़ा सा और मज़ीद अंदर की तरफ कटिंग लगानी है और यहाँ से कॉर्नर से भी आपने कट कर लेना है। स्लीव्स एंड में मैं आपको लगाना बताऊँगी। इसके बाद हमने अपने फ़्रॉक का गला रेडी करना है जो कि मेन पॉइंट है। तो यहाँ पर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, सबसे पहले आपने गला इस अंदाज़ में मार्क करके कट कर लेना है जिसकी लंबाई जो है वो मैंने बॉटम पार्ट के अकॉर्डिंग रखी थी और चौड़ाई जो है वो उससे मैंने हाफ़ रखी थी। इसके ऊपर मैंने इस तरीके से गोल्डन कलर की ये गोटा किनारी की जो डोरी थी वो लगा दी और ऐसे ही मैंने अपने पूरा जो गला कट किया था उसके ऊपर मैंने ब्लॉक्स जिस तरीके से बनाए हुए हैं जो कि 1.2 इंच के बराबर हैं। तो उतना ही मैंने गैप लेते हुए मार्क के ऊपर ही रखते हुए इसकी सिलाई कर ली है। अब जो है मैं इसके ऊपर साइड से इस तरह की जो डोरी मैंने ली थी वो लगा रही हूँ जो कि अंदर फोल्ड हो जाएगी। गला जो है वो मैंने थोड़ा सा चौड़ा काट लिया था तो इस वजह से मैंने जो लेस लगाई है उसकी जो गैप मैंने जो इसका रखा है वो 1 इंच के बराबर रखा है। आप अगर थोड़ा कम कट करेंगे तो आप उसके हिसाब से गैप रखेंगे। अब इसको आपने मुकम्मल सिलाई करने के बाद जो है सबसे पहले हमने इसके ऊपर बाकी के फूल और पत्तियाँ लगाने से भी पहले हमने जो है इसको गले के साथ अटैच करना है। यहाँ पर जो है मैं इसी के ऊपर गले की जो गुलाई है उसके हिसाब से मार्क लगा रही हूँ। 3 इंच के बराबर मैंने चौड़ा लिया है और 3 इंच गहरा लिया है गला। और उसके बाद मैं इस तरीके से ब्लॉक बनाने के बाद जो है ब्लॉक जो है ना मार्क करने के बाद मैंने उसको गुलाई में इस अंदाज़ में मार्क कर लिया है। आप दोनों साइड से करेंगे क्योंकि इसके ऊपर बुकरम चिप्स ऑलरेडी लगी हुई है तो हम इसी को ही अपने शर्ट के बॉटम पार्ट पे रखते हुए इसी निशान के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर सिलाई मुकम्मल कर लिया। अब मैं इसके साइड्स कट कर लूँगी और कट करने के बाद इस तरीके से आपने इजाफी जितना भी कपड़ा होगा कट कर लेने के बाद आपने यूँ कट लगा लेने हैं ताकि फोल्डिंग में मसला ना हो। और एक और चीज़ भी करनी है वो ये कि आप इसको कपड़े को सीधा करते हुए आपने जो कपड़ा अंदर की तरफ है मतलब गले के ऊपर नहीं
जो हमारा गोटा किनारी वाला जो गला बना हुआ है उसके ऊपर नहीं, बल्कि अंदर की तरफ फोल्ड होने वाले कपड़े के ऊपर आप ये सिलाई लगाएंगे। इससे आपका जो कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड होता है वो नीटनेस के साथ फोल्ड हो जाता है, ना कि आपको आयरन करना पड़ता है या आपको अंदर से हाथ की सिलाई करनी पड़ती है, कुछ भी नहीं करना पड़ता। आप देख सकते हैं मेरा गला भी एकदम से सेट हो गया है, अंदर की तरफ फोल्ड हो गया है विदाउट आयरन किए, नीटनेस के साथ। अब ये हमने जब मुकम्मल कर लिया है तो इसके ऊपर मैं अंदर की तरफ पहले फ्लावर्स, मतलब कि अंदर की तरफ मकसद ये है कहने का कि फ़्लावर्स हमने जब लगाने हैं वो गले के इनर साइड में लगाना है, ना कि जो फ्रॉक का बॉटम पार्ट है उसके नीचे से। तो वो हम पहले लगा लेंगे और उसके बाद हमने जो है इस तरीके से लेस को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई कर लेना है। यूँ हमारा जो गला है वो बनकर तैयार हो जाएगा फ़्रॉक का। इसके नीचे से मैं जो है एक छोटी सी लटकन भी लगाऊंगी, जो कि आपको अगर बनी बनाए मिल जाए तो ठीक, वरना आपने कोई भी इस तरीके की लटकन ले लेनी है रेडीमेड जो आप बाज़ार से मिल जाती है, और उसके नीचे से कट करने के बाद आप जो है इस तरीके से फ़्रॉक के नीचे से लगा सकते हैं। अब मैंने फ़्रॉक के और बॉटम पार्ट और टॉप पार्ट के दोनों के सेंटर पार्ट मिलाते हुए इसकी जो है ना सिलाई कर लेनी है, यूँ इस तरीके से चुनट देते हुए। आप चाहें तो आप पहले सिंगल सिलाई लगा के उसका धागा खींचते हुए भी बॉटम पार्ट में जो है वो चुनट दे सकते हैं। मैं इसके साथ साथ ही दे रही हूँ। तो इस अंदाज से ये हो जाता है कि आपके जो सेंटर पार्ट होता है, मतलब सेंटर से जो होता है वो चुनट ज़्यादा अच्छी आ रही होती है, तो आपका फ़्रॉक ज़्यादा एक तरह से खूबसूरत दिखता है। यहाँ से मैंने इस अंदाज़ में चुनट दी है और एंड तक मैं देती जाऊँगी। आखिर तक पहुँचने के बाद मैंने फिर यहीं से ही सिलाई को जो है वो दूसरी तरफ तक लेकर जाना है। और यहाँ पर मैंने जो बॉटम पार्ट अटैच किया है वो भी मैंने हाफ़ इंच ऊंचा अटैच किया है, क्योंकि ये भी मतलब जो हमने टॉप पार्ट जो इसका कट किया था 9 इंच के बराबर, वो मैंने थोड़ा सा हाफ़ इंच ज़्यादा कट किया था, जो कि बाद में मैंने सिलाई के दौरान उसे मैनेज कर लिया है। यूँ आपने चुनट अपनी मुकम्मल कर लेनी है एंड तक, और इस तरीके से आप अपना जो है वो फ़्रॉक का टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को आप दोनों को मिला लेंगे, और यूँ आपका जो है वो फ़्रॉक की हाफ़ सिलाई जो है वो हो जाएगी। इसके बाद जो है हम अपने फ़्रॉक का जो बैक साइड है वो रेडी करेंगे। फ़्रॉक का बैक साइड का भी टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट आप ऐसे ही साथ सिलाई कर लेंगे, उसके बाद ही आपने गला तैयार करना है। और ये देखिए मैंने यहाँ 7 इंच के बराबर मार्क लगा लिया है सेंटर से, और इस तरीके से पट्टियाँ रेडी करनी हैं जो कि इस मार्क से ज़्यादा है, मतलब कि 8 से 9 इंच के बराबर लंबाई है इनकी। अब आपने इसे इस तरीके से सिलाई करते हुए ऊपर की तरफ जो है फ़ोल्ड करना है। उससे पहले हम जो है एक कटिंग ले लेंगे, मतलब कि जो सेंटर से हमने कट करना है इस तरीके से आके यहाँ से आप दोनों कॉर्नर की तरफ कट लगा लेंगे। इसके बाद आपने जो है इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करना है, तो ये सिलाई वाला जो पार्ट है वो अंदर चला जाएगा, और यहाँ से पट्टी के अंदर आपने अपने दोनों साइड के कपड़े रखते हुए यूँ सिलाई कर लेना है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आसान सा है। अगर आपको फिर भी कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको मुझसे कोई और डिज़ाइन सीखने हो, कोई और डिज़ाइन आप चाहते हो कि मैं बना के दिखाऊं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं बच्चियों के हर तरह के डिज़ाइन बनाती हूँ और अपने पेज पे पोस्ट करती रहती हूँ। और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन होते हैं बच्चियों के फ़्रॉक के और ड्रेसेस के। इसके बाद आपने कांधों की सिलाई करनी है। कांधों की सिलाई करने के बाद जो है हम बैक साइड का जो गला है वो कट करेंगे। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि बैक गला आप कांधे की सिलाई करने के बाद कट किया करें, इससे आपका अंदाज़ा सही रह जाता है साइड का कपड़ा कितना छोड़ना है और कांधे के लिए कितना कपड़ा दरकार है। यहाँ से मैंने जो है वो इस तरीके से बराबर कटिंग कर ली है, और हाफ़ इंच जो है मैं इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जो है वो मार्क के किए बग़ैर कटिंग की थी। तो यहाँ से मैंने कट करने के बाद जो है ये उरेब कपड़े की पट्टी एक कट की हुई थी वो लगानी है। आपने यहाँ से जो साइड से कपड़ा बचा हुआ था उतने के ही, मतलब उतने कपड़े के ऊपर ही आप ये पट्टी रखते हुए सिलाई करेंगे। दोनों साइड के गले जो है वो हम दोनों साइड के बैक साइड का जो गला है तो वो बटन पट्टी के अलावा दोनों साइड से हमने इसी तरीके से पट्टी को रखते हुए सिलाई कर लेना है। इसके बाद हम सेम फ्रंट गले की जैसे हमने इनर साइड के कपड़े के ऊपर सिलाई की थी, ऐसे ही पट्टी के ऊपर हम बैक साइड के ऊपर सिलाई कर लेंगे, ताकि ये फोल्डिंग के दौरान बिल्कुल भी मसला ना करे। इसके बाद आपने जो अपने गले की पट्टी थी उसे कांधे के ऊपर फोल्ड करते हुए इस अंदाज में सिलाई कर लेना है। यूँ आपकी जो पट्टी है वो कांधे के ऊपर से जो है फ्रंट गले के ऊपर की दरमियान की जो सिलाई है वो उसके ऊपर आ जाएगी, जिससे आपका गला नीटनेस के साथ तैयार हो जाएगा।
यूँ हमारा जो है वो ऑलमोस्ट सिलाई जो है मुकम्मल हो चुकी थी। इसके बाद मैंने स्लीव्स अटैच किए हैं और इस दफ़ा मैं मुख्तलिफ़ तरीके से स्लीव जो है अटैच कर रही हूँ, सेंटर से मिलाते हुए। मैंने स्लीव्स की साइड जो सिलाई होती है, फ़िटिंग वाली सिलाई, वो नहीं की, उन्हें खुला रहने दिया। और फ़्रॉक की भी साइड जो सिलाई है वो भी मैंने नहीं की। पहले स्लीव्स अटैच किए हैं और उसके बाद जो है स्लीव्स के स्टार्ट से सिलाई लेते हुए मैं फ़्रॉक के नीचे तक, फ़िटिंग के बाद एंड तक सिलाई लेके गई हूँ। और इस फ़्रॉक को मैंने नीचे से जो है वो पिको करवाया है। आप चाहें तो कोई पाइपिंग या लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे क्योंकि सिंपल फ़्रॉक चाहिए था तो इस वजह से मैंने उसके ऊपर पिको करवा ली है। तो यूँ आपने इस तरीके से स्टार्ट से सिलाई लेते हुए फ़्रॉक के जो है वो एंड तक, स्लीव से मतलब आपने सिलाई जो है वो स्टार्ट करनी है और नीचे फ़्रॉक के एंड तक लेके जाना है। इससे ये हो जाएगा कि आपका जो अगर बाद में फ़िटिंग का मसला हुआ फ़्रॉक के, किसी भी किस्म के स्लीव्स का या फ़्रॉक का, तो वो आप दोबारा से सिलाई कर सकते हैं। जबकि अक्सर अगर हम स्लीव्स अलग से अटैच करते हैं तो फिर फ़िटिंग के लिए हमें जो है वो थोड़ा बहुत मसला हो जाता है कि हमें फ़िटिंग करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यूँ हमारा जो फ़्रॉक है वो बन के तैयार हो चुका है और उम्मीद करती हूँ आपको ये तरीका और फ़्रॉक बहुत पसंद आया होगा। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।